हे गाइस, लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स डिस्कस करी थी। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। देखो, केमिकल रिएक्शंस 3 कैटेगरीज में डिवाइड करी है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, second is the reactions involving the cleavage of carbon oxygen bond, and then the third one is reaction of phenols जो हम अलग से पढ़ेंगे, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है टू बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो कब वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे और कब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, ये हमें समझना है, ठीक है? तो पहला केस देखते हैं। सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल है ROH। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर दें, तब जो हमारा अल्कोहल होता है एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। ठीक है, जब भी हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, देन वी से कि जो हमारा अल्कोहल है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी की तरह बिहेव कर रहा होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे ये डिटेल में। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, फिर से अल्कोहल लिया है ROH। अब देखो, दो बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, या तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर ये OR यानी कि ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है। तो पहले हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके देख लिया, अब हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके देख लेते हैं। तो जब भी हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है, देन इन दैट केस वी से कि जो हमारा अल्कोहल है वो किसकी तरह बिहेव करता है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की जैसे बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम लास्ट में पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। तो पहले इनका एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। देन विल स्टार्ट इन डिटेल विद दिस, द फर्स्ट कैटेगरी इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ROH ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो एग्जांपल लेके देखते हैं पहले इसका। फर्स्ट में ये वाला ले रही हूँ, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करवाना है किसको, हमारे अल्कोहल को। तो कब होगा न्यूक्लियोफाइल, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो देखो, यहाँ मैंने एक अल्कोहल लिया, लेट्स से ROH ही है, ROH। तो अगर ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो डेफिनेटली इसको एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए अटैक करने के लिए, राइट? एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ ही इंटरैक्ट करना चाहेगा। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक ले लिया कार्बोकेटायन। ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी यहाँ पे ले ली। अब होगा क्या, डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफाइल विच इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पे जाके, जो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, हमें ऑलरेडी पता है। तो ये जो लोन पेयर हैं, ये क्या करेंगे, ये इस कार्बन एटम पे जाके अटैक कर देंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो हुआ क्या, अब देखो क्या बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, इसने दिया, तो इसके ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ RO, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इस पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन एज इट इज, इसको मैं नीचे की साइड दिखा देती हूँ। और ये ऑक्सीजन आटम अब किससे जाके चिपक चुका है, इस कार्बन आटम से, राइट? और इस कार्बन आटम से बॉन्ड है ऑलरेडी 3, 1 2 3। तो देखो, इस कार्बन आटम पे अटैक हुआ है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिए, तो इसका पॉजिटिव चार्ज अब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये हमारा मॉलिक्यूल होगा ऑब्टेन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाएगा यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोटॉन। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ही हमें यहाँ पे ब्रेक करना है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं
वो ऑक्सीजन एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और देखो हमें क्या मिलेगा, RO, और ये कार्बन से 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, एक H+ रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो H+ रिलीज हो रहा है, और जो भी स्पीशी H+ रिलीज करती है वो क्या होती है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले रिएक्शन से जहां पे हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जहां पे हमारा अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल्स की एसिडिक प्रॉपर्टी पता चलती है, राइट। क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, H+ रिलीज होगा यहाँ से डेफिनेटली, और अगर H+ रिलीज हो रहा है यानी कि अल्कोहल्स क्या है, एसिडिक इन नेचर। तो इसी रिएक्शन से हमें पता चलता है कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं इन नेचर, इस रिएक्शन से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब चलते हैं सेकंड केस पे, जहां पे हमारा जो अल्कोहल है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। देखो हमारा अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब एक्ट करता है, जब वो प्रोटोनेटेड होता है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सेकंड केस पे आ गए हम। सेकंड केस के अंदर फिर से मैं यही लूंगी ROH। बस तुम्हें यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि अल्कोहल्स इलेक्ट्रोफाइल की तरह तब एक्ट करते हैं जब वो प्रोटोनेटेड होते हैं, यानी कि जब वो एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने सपोज यहाँ पे कोई एसिड दे दिया और उस एसिड से हमें क्या मिलेगा, H+। एसिड से H+ मिला तो होगा क्या, अगेन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर तो है ही ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली ये H+ इस ऑक्सीजन से जाके चिपक जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RO+, एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी अटैच ही था और एक ही नया वाला हाइड्रोजन भी आ गया यहाँ पे, राइट। तो ये क्या है हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि इस अल्कोहल ने अपने ऊपर एक प्रोटॉन को चिपका लिया है, ठीक है। तो इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, दिस इज नाउ गोइंग टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो अब मैं इसका इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवाऊंगी विद अ न्यूक्लियोफाइल। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ले लिया ब्रोमाइड आयन, ठीक है। तो ये है हमारे यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल, इसका रिएक्शन मैं करवा रही हूँ हमारे प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ, जो कि किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यहाँ पे देखो RO+HH, देखो ये क्यों एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये जो कार्बन एटम है, R ग्रुप है, कोई भी R ग्रुप हो सकता है, जैसे तुमने ले लिया मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मिथाइल ले लिया CH3। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, हाईली अनस्टेबल। तो डेफिनेटली ये ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, इस कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा होगा। एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अब, तो ये कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर रहा होगा, राइट। तो ये वाला कार्बन क्या हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। तो क्योंकि कार्बन एटम अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन एटम पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो ब्रोमीन और ऑक्सीजन, ब्रोमीन डायरेक्टली ऑक्सीजन एटम पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। इवन दो इट हैज पॉजिटिव चार्ज, पर फिर भी अटैक नहीं होगा, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होता क्या है, ये ब्रोमीन कार्बन पे जाके अटैक करेगा, जो कि ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये है इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ पे अटैक हुआ, वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, जैसे इसने अटैक करा, यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, ब्रोमीन अटैच हो गया इस CH3 से, तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा ब्रोमीन CH3 प्लस, यहाँ पे देखो ये निकल गया पूरा ग्रुप, क्या बना फिर ये H2O। तो पानी रिलीज हो गया और साथ में हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारा अल्कोहल इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी,
ठीक है, तो ये थे हमारे दो मेन केसेस। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस रिएक्शन एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल। और ये चीज मैंने बताई थी कि ये वाला जो रिएक्शन है ये हमें बताता है एसिडिटी के बारे में ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है। जो इसके अंदर भी हमें फर्दर रिएक्शंस पढ़नी है, उसके अंदर हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। सो अंडर द कैटेगरी ऑफ OH बॉन्ड क्लीवेज हमें दो मेन रिएक्शंस पढ़नी है। पहली यही एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, और सेकंड वन इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हमने इसी से स्टार्ट किया है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, और इसके अंदर हमने फर्दर फर्स्ट रिएक्शन ली है, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो जो हमारे अल्कोहल्स और फिनॉल्स होते हैं वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, तो इनके साथ रिएक्ट करके ये इवॉल्व करते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है देन दिस इज अ प्रूफ फॉर द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ विल यू प्रूव के जो हमारे अल्कोहल और फिनॉल होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, तो तुम कैसे प्रूव करोगे, तुम उनका रिएक्शन करवा दोगे विद एक्टिव मेटल्स, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो दे आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं पहले। सपोज मैंने लिया अल्कोहल ROH, इसका रिएक्शन मैंने करवाया एक्टिव मेटल के साथ सोडियम, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो OH बॉन्ड क्लीवेज होनी है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और H की जगह हमारा क्या आके बैठ जाता है Na, तो यहाँ पे आ जाएगा RONA, या फिर इसको लिख सकते हैं RO माइनस Na+। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाती है। बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन, देखो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, वहां पे दो हैं, सो यू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, फिर यहाँ पे 2 R हो गए, सो यू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, ऐसे ही सोडियम भी वहां पे 2 हो गए, सो यू ऑल्सो मल्टीप्लाई दिस बाय 2। ठीक है, नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारा प्रूफ होता है, ये वाला रिएक्शन हमारा प्रूफ है फॉर द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो एग्जांपल देखो अब, जैसे मैंने लिया CH3 CH2OH, इथेनॉल, इथेनॉल का रिएक्शन मैंने करवाया विद सोडियम मेटल, तो होगा क्या, यहाँ पे सेम रिएक्शन CH3 CH2ONA प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। ठीक है, बैलेंस कर लेना रिएक्शन। और देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि तुम्हें मेटल की वैलेंसी इन कंसिडरेशन लेनी है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सोडियम मेटल की वैलेंसी +1 ही है और हाइड्रोजन की भी +1 ही है, तो कोई भी यहाँ पे खास चेंज आया ही नहीं है, राइट। बट अगर तुम इसकी जगह एल्यूमिनियम मेटल ले लोगे तो रिएक्शन क्या होगा वो देखते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे अब कंपाउंड लिया, अल्कोहल लिया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3 एंड OH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया और इसका रिएक्शन मैंने करवाया एल्यूमिनियम के साथ, तो होगा क्या, यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट के टाइम पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, तो H+ यहाँ से गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, H2 गैस रिलीज्ड, साथ में क्या बनेगा, देखो दिस इज O- और एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3+, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3+, तो 3+ वैलेंसी इस पूरे आयन के ऊपर आएगी, नेगेटिव आयन के ऊपर, और नेगेटिव आयन की वैलेंसी क्या है, -1 ही है, ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज ही है, तो 1 चार्ज आ जाएगा एल्यूमिनियम के ऊपर, तो होगा क्या, बनेगा क्या, CH3 और देखो ये बन जाएगा 3 टाइम्स, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी है कितनी, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, दिस विल बी थ्राइस, और यहाँ पे बाहर आ जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, जस्ट लाइक तुम किसी भी जैसे फॉर्मूला बनाते हैं ना हम किसी भी सॉल्ट का, नॉर्मली बिल्कुल वैसे ही करना है इसको। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी थी +3, वो आ गई इसके पैरों में, और इस पूरे आयन की वैलेंसी थी -1, वो आ गई इसके पैरों में। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल परफॉर्म द रिएक्शन एंड राइट इट डाउन। तो देखो यहाँ पे बना क्या है,
लास्टली हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोक्साइड आयन में। तो ये क्या बना हमारा, सोडियम एल्कोक्साइड। और क्योंकि ये इथेनॉल से ये इथाइल ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, दिस वन इज गोइंग टू बी सोडियम इथोक्साइड और इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ये देखो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल था, सो दिस विल बी एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, तो ऐसे तुम रिएक्शन करवा सकते हो अल्कोहल्स का मेटल्स के साथ। ऐसे ही हम रिएक्शन देख सकते हैं फिनॉल्स का भी मेटल्स के साथ। तो अगर हम फिनॉल का रिएक्शन करवाते हैं विद सोडियम मेटल तो सेम ही चीज होने वाली है। ये लिया मैंने फिनॉल, इसका रिएक्शन हमने करवाया विथ एनी एक्टिव मेटल, कोई भी ले सकते हो तुम। ठीक है, और अब क्या होगा, अगेन हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी और H+ की जगह तुम्हारा क्या आ जाता है, ये Na+। तो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा सोडियम फिनॉक्साइड आयन O- Na+। तो ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। तो अल्कोहल्स के केस में हमारे बन रहे हैं एल्कोक्साइड और फिनॉल के केस में हमारे बन रहे हैं फिनॉक्साइड्स। ठीक है, तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। देखो जो हमारा फिनॉल होता है ये मेटल्स के साथ तो रिएक्ट करता ही है, साथ ही साथ ये अल्कलीज के साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे कि NaOH। तो इसका रिएक्शन हम अल्कलीज के साथ भी दिखा सकते हैं, बेसिस के साथ। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया फिर से फिनॉल, इसका रिएक्शन हम NaOH के साथ भी दिखा सकते हैं, NaOH। और देखो यहाँ पे क्या बनेगा, सेम ही रिएक्शन होना है, फिर से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा सोडियम से, बट इस बार देखो हाइड्रोजन गैस रिलीज ना होने की जगह क्या होगा, तुम्हारा वाटर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ से H+, यहाँ से OH- और पानी बाहर। ठीक है, Na इसकी जगह आ जाएगा। तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड ONa, बट साथ में जो बाय प्रोडक्ट होगा इस बार वो क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फिनॉल के रिएक्शंस। अब देखो एक चीज कॉमन थी दोनों में ही सेम ही टाइप के रिएक्शन हो रहे थे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाने पे, राइट। तो दोनों एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, अल्कोहल्स भी एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं और फिनॉल्स भी हमारे एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। और किस टाइप के एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये ब्रोंस्टेड एसिड्स। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना एसिड्स की, हमारे पास होते हैं लुइस एसिड्स, हमारे पास अर्हेनियस एसिड होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये किस तरीके के एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग एज ब्रोंस्टेड एसिड्स। ब्रोंस्टेड एसिड्स वो होते हैं जो हमारे प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, H+ डोनर हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, H+ डोनर। डिफरेंट एसिड बेस कंसेप्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी 11th में पढ़ते हैं, राइट, उसके बेसिस पे है। तो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करते हैं हमारे यहाँ पे अल्कोहल्स। तो देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिया ROH, ठीक है, तो इसका रिएक्शन मैंने करवाया विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पे मैंने ले लिया B- और ऐसा मानो कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हम ये कहते हैं कि जो हमारे अल्कोहल्स और फिनॉल्स होते हैं दे एक्ट एज ब्रोंस्टेड एसिड्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या होगा, यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H+ यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ये बेस है तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ से ये H+ को चुरा के ले जाएगा और देखो हमें क्या मिल जाएगा, RO-, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के इस ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा हमें, बेस ने H+ चुरा लिया तो ये बन गया BH। ठीक है, तो ये एक्ट कर रहा है एज एसिड, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है ही। अब देखो एसिड से हमारा ये बन गया एल्कोक्साइड आयन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड, दिस विल बी कॉन्जुगेट बेस
ऑफ दिस एसिड। क्या होते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, सिर्फ एक H+ का डिफरेंस होता है जिनमें, उनको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, राइट। तो ये एसिड है, यहाँ से ये कन्वर्ट हुआ RO- में, तो ये क्या हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस था, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, BH में, तो ये क्या बन चुका है इसका एक कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, और ये वाला कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, राइट। ठीक है, अब हम चलेंगे टुवर्ड्स, वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल सेपरेटली। देखो, हमने ये तो देख लिया कि अल्कोहल्स जो है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो एसिड की तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं ये अब समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एक अल्कोहल लिया ROH। अब देखो, इस ROH के अंदर हमें ये चीज पता है कि जो OH बॉन्ड है दैट इज पोलर इन नेचर, राइट। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आ जाता है एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी तरफ, और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इस बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है वो इजी हो जाती है, क्यों? क्योंकि दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से ही हमारे अल्कोहल्स को क्या मिलता है, उनका एसिडिक नेचर मिलता है। ठीक है, क्यों है अल्कोहल्स एसिडिक? क्योंकि उनके अंदर एक पोलर OH बॉन्ड प्रेजेंट है, दिस इज द रीजन, राइट। अब देखो, हम एसिडिटी कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट अल्कोहल्स की, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, राइट। तो हमें ये चीज पता है कि जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतना इजीली यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और उतनी ज्यादा ही अल्कोहल की एसिडिटी होगी, राइट। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर 3 अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया फर्स्ट प्राइमरी लेती हूँ मैं, तो ये है एक कार्बन आटम, ये है OH ग्रुप। अब इस कार्बन आटम से हम दिखा देते हैं कि एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, और एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर प्राइमरी अल्कोहल। इसके बाद हम बनाते हैं सेकेंडरी, कार्बन इस साइड ले लिया, CH3। अब 2 R ग्रुप्स में लगा रही हूँ, 2 कार्बन चेन्स है। ठीक है, सो दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी आवर सेकेंडरी अल्कोहल। और फाइनली हम बनाते हैं टर्शरी अल्कोहल, जिसके अंदर हमारे 3 R ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, 3 कार्बन चेन्स अटैच्ड होंगे, तो CH3 एंड CH3। सो दिस वन इज गोइंग टू बी आवर टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो हो क्या रहा है, देखो, जैसे ही हम इस साइड से इस साइड मूव कर रहे हैं, हमने क्या किया, द नंबर ऑफ R ग्रुप्स आर इंक्रीजिंग इन द अल्कोहल, राइट। यहाँ पे एक CH3 था, यहाँ 2 आ गए, यहाँ 3 आ गए। सो वी कैन राइट हियर द नंबर ऑफ, और देखो ये जो CH3 ग्रुप्स हैं या कोई भी R एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो किस टाइप के ग्रुप्स होते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, राइट। ये क्या दिखाते हैं, कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, ये प्लस साइन इफेक्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पे एज वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ प्लस I, या फिर हाँ वी कैन राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर इंक्रीजिंग, number of electron releasing groups are increasing, right। और जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स इंक्रीज होते जाएंगे, तो ध्यान से देखो जरा होगा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है 1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है 2, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है 3। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हम यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम क्या होगी, विल ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पे इंक्रीज होती जाएगी, तो देखो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगी। पहले ऑक्सीजन क्या कर रहा था,
यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा था, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इसके ऊपर हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। लेकिन अब क्योंकि हम ऑक्सीजन एटम पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो होगा क्या, इस बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पे इंक्रीज हुई, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मांगेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो वी कैन राइट हियर कि पोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगी, इट विल डिक्रीज। और अगर पोलैरिटी डिक्रीज हो गई बॉन्ड की, रिलीज ऑफ H प्लस बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है। तो अगर H प्लस डिफिकल्ट हो गया रिलीज होना, यानी कि एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सो एसिडिटी विल डिक्रीज एज द नंबर ऑफ R ग्रुप इंक्रीजेस इन एन अल्कोहल, ठीक है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइमरी वाला इज द मोस्ट एसिडिक, देन सेकेंडरी एंड देन फाइनली लास्ट में क्या आएगा, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये तो हो गया कंपैरिजन बिटवीन द थ्री काइंड ऑफ अल्कोहल्स। ये चीज तो हमने देख ली कि अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं और क्यों होते हैं ये भी समझ लिया। अब हम चलते हैं कंपैरिजन पे। अगर हम कंपैरिजन करें वाटर का और अल्कोहल्स का, तो दोनों में से ये देखा जाता है कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ऐसा क्यों है ये भी समझ लो। देखो वाटर और अल्कोहल दोनों की मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ऑक्सीजन, ये बनाया मैंने अल्कोहल ROH, और यहाँ पे बना देती हूँ वाटर। सेम ही रीजन तुम्हें वैसे अप्लाई करना है, तुम्हें बस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को चेक करना है और उसी से तुम बता सकते हो कि दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब देखो अल्कोहल के केस में, दोनों ही केस में वैसे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर तो प्रेजेंट है, राइट। अब अल्कोहल के केस में तुम्हें दिख रहा है कि ऑक्सीजन एटम से एक तो R ग्रुप अटैच्ड है विच इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, प्लस साइन इफेक्ट दिखाता है ये, राइट। Whereas in case of water हमारे दोनों ही साइड हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है। इस साइड बस एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इस साइड दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स। तो जहां पे हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ गया, वहां पे होगा क्या, हमारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और अगर बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, रिलीज ऑफ H प्लस इज गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट, राइट। अगर रिलीज ऑफ H प्लस डिफिकल्ट हो गया, दैट मीन्स कि एसिडिटी ऑफ अल्कोहल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो यहां से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर लेस एसिडिक इन कंपैरिजन टू वाटर। ये हमारा जनरल केस है, ठीक है। अब देखो इस चीज को और बेटर समझने के लिए हम वैसे एक रिएक्शन भी देख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाऊं बिटवीन वाटर एंड एल्कोक्साइड आयन। तो मैंने यहाँ लिया एल्कोक्साइड आयन RO- और इसका रिएक्शन मैंने करवाया है विद वाटर। तो होगा क्या, यहाँ पे देखो H2O जो है ये एक H प्लस रिलीज करेगा एंड दैट H प्लस विल बी एक्सेप्टेड बाय दिस एल्कोक्साइड आयन। तो होगा क्या, देखो इसने रिलीज किया, इसने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया, ROH। और साथ में वाटर ने एक H प्लस रिलीज कर दिया, यानी कि अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन में, OH-, ठीक है। तो अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, देखो इस रिएक्शन का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का एक्सटेंट है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना ये प्रेफर नहीं करती, फॉरवर्ड का एक्सटेंट जो है वो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। फॉरवर्ड का एक्सटेंट ज्यादा है, यानी कि ये वाली चीजें ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस साइड, राइट। यानी कि वाटर की ज्यादा टेंडेंसी है टू डोनेट द प्रोटॉन,
राइट, इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। देखो पानी क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो OH में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहती है, सिंपल है, ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहती है, यानी कि वाटर चाहता है कि तुम उसका H+ ले लो। तो हम यहाँ पे अगर वाटर और अल्कोहल का कंपैरिजन करें कि दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा प्रोटॉन डोनर है, तो कौन ज्यादा अच्छा प्रोटॉन डोनर है, पानी ज्यादा अच्छा प्रोटॉन डोनर है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन जाना चाहती है वहां, H2O इजीली H+ रिलीज करके कन्वर्ट होना चाहता है OH- में, लेकिन ROH इस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहता, वो अपना H+ पकड़ के रख रहा है, ठीक है, ROH अपना H+ पकड़ के रख रहा है, वो इस पीछे की डायरेक्शन में आके इसमें कन्वर्ट ही नहीं होना चाहता, ठीक है। तो अगर हम प्रोटॉन डोनर टेंडेंसी देखें तो वाटर की ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। तो ये तो एक चीज हो गई जिससे हम समझ सकते हैं कि क्यों वाटर ज्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छा प्रोटॉन डोनर है तो वो ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम बात करेंगे इनके कॉन्जुगेट बेसिस की। देखो जो एल्कोक्साइड आयन होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, जो एल्कोक्साइड आयन है ये भी हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा बेस है, ठीक है। तो बेस यानी कि बेस क्या करता है, बेस करता है हमारा प्रोटॉन को एक्सेप्ट, H+ को एक्सेप्ट करने का काम होता है बेस का, ठीक है। तो बेस कौन ज्यादा अच्छा है, एल्कोक्साइड ज्यादा अच्छा होगा या फिर पहले हाइड्रोक्साइड ही कहते हैं, हाइड्रोक्साइड ज्यादा अच्छा बेस होगा OH- या फिर एल्कोक्साइड ज्यादा अच्छा बेस होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। अब बस तुम्हें रिएक्शन देखना है कि किस डायरेक्शन में होना चाहती है रिएक्शन। मैंने अभी बताया रिएक्शन जाना चाहती है फॉरवर्ड में, यानी कि OR- बहुत खुशी खुशी H+ एक्सेप्ट करके इस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है, राइट, बट क्या OH- पीछे जाना चाहता है, नहीं, OH- हमारा H+ को एक्सेप्ट करके पीछे नहीं जाना चाहता और वाटर में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, ठीक है। तो कौन ज्यादा अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर हुआ, ऑब्वियसली एल्कोक्साइड आयन। तो एल्कोक्साइड आयन क्या है, दिस इज अ बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है, बेस लिख सकते हैं या फिर तुम यहाँ पे लिख दो प्रोटॉन एक्सेप्टर, एक ही बात है, राइट। तो एल्कोक्साइड आयन खुशी खुशी H+ एक्सेप्ट करके आगे जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सटेंट हमारा ज्यादा है लेकिन पीछे नहीं आएगा वो, ठीक है, OH- प्रोटॉन एक्सेप्ट करके यहाँ कन्वर्ट नहीं होना चाहता। तो हम ये इससे इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं कि अगर हमें बेसिसिटी कंपेयर करनी है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या एल्कोक्साइड आयन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारा आंसर होगा एल्कोक्साइड आयन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब देखो एग्जांपल भी ले लो, चाहे अगर जैसे तुमने लिया, एक ले लिया तुमने NaOH, ठीक है, और एक ले लिया तुमने CH3 CH2O- Na+, तो ये मैंने ले लिया इथॉक्साइड आयन या फिर कहें सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, और ये मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों में से क्या क्या रिलीज होंगे आयंस, ये देगा OH- आयन, ये देगा हमारा इथॉक्साइड आयन। तो इथॉक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, डेफिनेटली इथॉक्साइड आयन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी कि ये खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा H+, ये इतना खुशी खुशी H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी एसिडिटी का कंपैरिजन, बेस का कंपैरिजन कर सकते हो तुम। और देखो एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पीछे वाली रिएक्शन में देखा था कि जो हमारे अल्कोहल्स हैं वो ब्रोंस्टेड एसिड की तरह एक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। अभी हमने पीछे रिएक्शन देखी, फिर से लिख देती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हमारा जो अल्कोहल होता है ROH वो एक अच्छे ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी कि एक अच्छे प्रोटॉन
एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, राइट। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा, सॉरी प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा, एसिड है तो डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा BH प्लस RO माइनस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। ये हमने पीछे देखा था अभी रिएक्शन। अब देखो ये जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं ना, ये सिर्फ एक ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव नहीं करते, ये एक ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो तुम यही समझ लो कि ब्रोंस्टेड एसिड और बेस होते क्या है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो ब्रोंस्टेड एसिड की बात करें तो वो होता है जो H प्लस को क्या करे, रिलीज करे, ठीक है। और ब्रोंस्टेड बेस वो होता है जो H प्लस को क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो ये चीज तो बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। ब्रोंस्टेड एसिड वो जो H प्लस रिलीज करे, ब्रोंस्टेड बेस वो जो H प्लस एक्सेप्ट करे। हमारा अल्कोहल जो होता है वो दोनों की तरह काम करता है, एसिड की तरह भी, ब्रोंस्टेड एसिड भी, ब्रोंस्टेड बेस भी, ठीक है। ब्रोंस्टेड एसिड वाला रिएक्शन ये रहा, पहले भी देख लिया। अब देखते हैं ब्रोंस्टेड बेस वाला रिएक्शन कि ये क्या H प्लस को एक्सेप्ट भी करता है। हाँ, वैसे तो ये भी रिएक्शन हमने देख ही ली थी, फिर से मैं याद दिला देती हूँ। देखो अगर तुमने लिया है ROH और इसका तुम रिएक्शन करवा दो विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या होगा, H2SO4 के साथ तुमने इसका रिएक्शन करवा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 से जो H प्लस रिलीज होगा वो इससे जाके चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन पे जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगी, H प्लस को खींच लेगी। यहाँ पे क्या बनेगा, ROH प्लस प्लस ROHH प्लस, ठीक है, और साथ में हमारा HSO4 माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्कोहल ने H प्लस को एक्सेप्ट किया, यानी कि इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ ब्रोंस्टेड बेस, दोनों की तरह एक्ट करेगा, एसिड भी और बेस भी, ठीक है। यहाँ पे ये है ब्रोंस्टेड बेस, फाइन। So these are some of the reactions which tells us about the acidity of alcohols. Now in the next video we will be talking about the acidity of phenols in detail और esterification reaction जो हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें बस यही करना है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें हमें क्लीवेज करवानी है CO बॉन्ड की, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ वेरी गुड डे।